जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं अपने प्यारे हिंदुस्तान के उन राजनेताओं से कहना चाहता हूं जो हिंदुस्तान की कमजोरियां गिनाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान कभी विकसित हो ही नहीं सकता। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आज का हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जोश और जज्बा के लिए जाना जाता है। आज के हिंदुस्तान के अंदर उत्साह और उमंग, ये सब चीज़ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो सोते हुए सपनों के लिए सच माने। आज का हिंदुस्तान अपने सपनों को पूरे करने के लिए दिन रात जाग रहा है, जूझ रहा है, मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी विदेश अगर तानाशाही दिखाना चाहता है, तो आज का हिंदुस्तान किसी की तानाशाही देख नहीं सकता है। चाहे वो कितना ही बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, कार्रवाई उस पर भी की जाएगी। आज हिंदुस्तान पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है कि लोग तानाशाहों से डरते थे, उनके दबाव में रहते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान किसी के दबाव में रहने वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। आज का ही हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है जो हमारे शहीदों ने सपने देखे थे कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी से ना डरे, किसी से दब करके ना रहे। इसीलिए तो उन्होंने हमें ये संपूर्ण मुकम्मल आज़ादी दिलाई थी कि यहाँ कोई भी धर्म मजहब किसी से दब कर ना रहे। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे अहंकारी राजनेता अपने शब्दों द्वारा हिंदुस्तान के ही लोगों को दबाना चाहते हैं, उनको अहंकार से उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आज का हिंदुस्तान न कमज़ोर है, न हो सकता है, न पहले था। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ समय के लिए उन अहंकारियों ने अपना घर बना लिया था, उन भ्रष्टाचारियों ने अपना बोलबाला बनाया था। और वो किस लिए? अपने सत्ता सुख के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन आज के हिंदुस्तान ने उन स्वार्थियों को नकार दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है चाहे हिंदुस्तान का व्यक्ति किसी नेता से ना मिले, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद हो, वो किसी से ना मिले। लेकिन फिर भी ना मिलते हुए भी उसे इतना ज्ञान है कि कौन सा नेता इस देश के लिए काम करता है, कौन सा नहीं करता है, कौन से नेता के अंदर वो जोश और जज्बा है, कौन से नेता के अंदर वो उत्साह और उमंग है, कौन से नेता के अंदर वो सादगी है बोलने की, जो पूरी दुनिया के अंदर किसी नेता के अंदर नहीं। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सादगी से बोलने वाला पहला देश है। जितनी सादगी से हिंदुस्तान बोलता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता। और आज पूरी दुनिया के हिंदुस्तान ही वो देश है जो दुनिया को ज्ञान दे रहा है। और बड़ी सादगी से, बड़ी विनम्रता से हिंदुस्तान के शब्दों में आज कोई अहंकार नहीं है। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगा अपने प्यारे हिंदुस्तान के उन अहंकारी राजनेताओं से कि हिंदुस्तान को कमज़ोर ना बताइए,
क्योंकि हम सामान्य लोगों को भी दर्द होता है, क्योंकि आज विदेश कह रहे हैं, हिंदुस्तान तो कह ही रहा है, लेकिन विदेश कह रहे हैं कि जितना मजबूत आज वर्तमान में हिंदुस्तान हुआ है, उतना मजबूत कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारे शब्दों से तथ्य नहीं बदल जाते हैं, जो है वो है। तुम्हारे कहने से कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाता है, तुम्हारे कहने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। जो तुम कहते हो ना, हिंदुस्तान के लोग बड़े विनम्रता पूर्वक तुम्हारे शब्दों को सुनते हैं और उन शब्दों को अंदर ले जा करके उन पर विचार विमर्श करते हैं कि ये शब्द कितने प्रभावशाली हैं। जब हम इस देश के राजनेताओं के शब्द सुनते हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि किन के शब्द प्रभावशाली हैं। जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो दूसरों पर टिप्पणी करते हैं, जो दूसरों को गालियां देते हैं, उनके शब्दों का प्रभाव कभी देश पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उनके शब्दों में खोखलापन है। और इसलिए क्योंकि वो सोते जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। उन्हें इतना ही नहीं पता कि कितना हम सोएंगे और कितना इस देश के लिए काम करेंगे। अहंकारी कभी भी देश के लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो गाली देता है, जो टिप्पणी करता है, वो देशभक्त नहीं होता, और जो देशभक्त नहीं होता वो देश के लिए काम नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और इतना और कहता हूं कि हिंदुस्तान को अगर कमज़ोर आज बताओगे तो हिंदुस्तान तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन तुम जरूर कमज़ोर हो। क्यों? क्योंकि आज का हिंदुस्तान तो कमज़ोर है ही नहीं। हिंदुस्तान को कमज़ोर बता करके तुम अपनी कमज़ोरी जाहिर करते हो। जय हिंद, जय भारत साथियों। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों।